सो फैसिलिटी वाइज हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें नीड टू जनरेट फी इनवॉइसिंग इन बल्क। बेसिकली जो फीस है एवरी मंथ, हर मंथ की जो फर्स्ट ऑफ डेट होती है, फर्स्ट डेट को हम उस फीस को ड्यू कर देते हैं स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में। एंड लेटर ऑन जैसे जैसे फीस हमें रिसिप्ट होती हैं हम उनको विजी में एंटर करते हैं और प्लस उनकी फी रिसिप्ट उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स प्रोवाइड करते हैं। issuance of fee acknowledgement receipt to the students. Once you receive the fee amount, so you have to issue a fee acknowledgement slip to the students or to his parents or guardians. Provision required to print fee receipts in bulk. बल्क में भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है जो फीस की रिसिप्ट्स है, एक्नॉलेजमेंट्स है, वो प्रिंट करने की वीकली बेसिस पे। जैसे एवरी वीकेंड पर हमें फी रिसिप्ट प्रिंट करनी है, 15 डेज पे प्रिंट करनी है। प्रोविजन रिक्वायर्ड टू प्रिंट इनवॉइस फी बिलिंग इन बल्क। जो भी इनवॉइसिंग होती है एवरी मंथ, जैसे हम फीस को ड्यू करते हैं तो उसका एक काइंड ऑफ इनवॉइस बिजी में जनरेट हो जाता है कि उस इनवॉइस में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने इस मंथ में अवेल करी है और किस किस फैसिलिटी के अगेंस्ट में कितने चार्जेस स्कूल के थ्रू चार्ज किए जा रहे हैं। रिक्वायर्ड प्रोविजन टू डिफाइन ऑपरेटर रोल्स एंड ड्यूटीज। अलग अलग टीम्स होती है काम करने के लिए, अकाउंट्स की टीम सेपरेट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम सेपरेट होती है, राइट, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की टीम सेपरेट होती है। तो उनके अलग अलग रोल्स एंड ड्यूटीज आप बिजी में डिफाइन कर सकते हैं। प्रोविजन टू सेंड फी रिसिप्ट्स टू कंसर्न्स विया ईमेल एंड एसएमएस। जो भी फी रिसिप्ट्स हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट, अमाउंट, डेट और स्टूडेंट रोल नंबर्स के साथ आप ईमेल और एसएमएस कर सकते हैं गार्जियंस को और जो भी स्टूडेंट के कंसर्न्स हैं उनके साथ। डेली फी कलेक्शन रिपोर्ट समरी पेमेंट मोड वाइज। डे एंड पे एक रिपोर्ट, एक रजिस्टर इस तरीके से चाहिए होता है कि पर्टिकुलर डे में किस मोड में कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया, लाइक पेटीएम से क्या रिसीव हुआ, एचडीएफसी से क्या रिसीव हुआ, कैश में कितना रिसीव हुआ। सो काइंड ऑफ एक रिपोर्ट हमें चाहिए होती है जिससे कैश और रिसीव जो भी कलेक्शन है वो टैली किया जा सके। डिटेल्ड फी कलेक्शन रजिस्टर क्लास, स्टूडेंट, मंथ और क्वार्टरली वाइज। सो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड रहता है कि किस मंथ में किस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की फीस अगर नहीं आई है तो एक डिटेल्ड रजिस्टर हमें मिल जाता है स्टूडेंट और क्लास वाइज। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स बिजी में कैसे फुलफिल होंगी ये हम आगे देखते हैं अपने सेशन में। सो एक जस्ट एक सैंपल है स्टूडेंट प्रोफाइल का आप लोगों के साथ स्क्रीन पर। तो इस तरीके से हमने बिजी में स्टूडेंट प्रोफाइल को मैनेज किया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, रोल नंबर आ गया स्टूडेंट्स का, क्लास आ गई सेक्शन के साथ, एड्रेस आ गया स्टूडेंट्स का, आधार नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल एंड प्रीवियस स्कूल का रिकॉर्ड भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में अगर एडमिट हुआ है 5th 6th 7th क्लास में तो प्रीवियस किस स्कूल से वो मूव होकर के आए हैं वहां की भी डिटेल्स है, प्लस उनके गार्जियंस की डिटेल्स, फादर्स नेम, एजुकेशन, फादर्स की, फादर्स ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम फादर्स, ये सारी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं ये हमें चाहिए होती है एक स्टूडेंट प्रोफाइल में कंसीडर करने के लिए। एक फी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, जब आप रिसिप्ट की एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जब आपको फी पे करेंगे स्कूल में तो उसके अगेंस्ट में आप उनको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंड ये स्लिप रिसिप्ट वाउचर से जनरेटेड होगी बिजी में। नेक्स्ट है मार्कशीट, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एक एकेडमिक ईयर में स्टूडेंट रहने के बाद जब वो एग्जाम्स अपने कंप्लीट करते हैं और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए मार्कशीट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मार्कशीट्स वहाँ पे प्रोवाइड हमें करनी होती है। तो ये भी हमने बिजी में मेंटेन किया हुआ है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी रहेगा इसमें, उनकी ग्रेडिंग भी रहेगी, उनके मार्क्स भी रहेंगे। फी कलेक्शन समरी रिपोर्ट, कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स आपको मिलेगी यहाँ पर फी कलेक्शन की एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट वाइज है, स्टूडेंट वाइज है, क्लास वाइज है एंड प्लस मोड ऑफ पेमेंट्स है, कैश में कितना अमाउंट रिसीव किया आपने, चेक से कितना रिसीव किया है, एचडीएफसी से कितना किया है, और भी मल्टीपल मोड्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट है फी डिफॉल्टर्स रिपोर्ट। एज वी डिस्कस
कि हमें एक डिफॉल्टर्स की रिपोर्ट चाहिए होती है, किस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की किस मंथ की फीस अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी कंप्लीटली स्टूडेंट और उनके कंपोनेंट्स। हो सकता है कुछ पार्शियली फीस भी, जनरली तो प्रोविजन नहीं होता है, बट अगर इन स्पेशल केस कहीं पे भी पार्शियली फीस अगर रिसीव का प्रोविजन रखता है कोई स्कूल या मैनेजमेंट, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि किस किस कंपोनेंट्स की फीस आ गई है और कौन से कंपोनेंट्स की फीस अभी पेंडिंग है। सो लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स इन बिजी। तो चलते हैं आपके साथ और इम्प्लीमेंट करते हैं ये सभी रिक्वायरमेंट्स लाइव बिजी में, और देखते हैं क्या क्या सेट ऑफ फीचर्स हमने बिजी में यूज किए हैं इन सभी इम्प्लीमेंटेशंस को कंप्लीट करने के लिए। सो सेट ऑफ फीचर्स यूज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट है बिल बाय बिल डिटेल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पूरी इम्प्लीमेंटेशन का, और इसमें एक मेजर पार्ट आपको इनेबल करना होगा, इनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस। इसका यूजेस हम देखेंगे कि कैसे ये कितना इफेक्टिव हमें रिपोर्ट्स को प्रोवाइड करेगा ये फीचर। मेंटेन अकाउंट कैटेगरी, मल्टीपल एलियास ऑप्शन, अकाउंट एलियास, मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, टैग सेल परचेज अकाउंट विद आइटम। आइटम लेवल पे आप लोगों को सेल्स और परचेज का जो अकाउंट है वो टैगिंग करना होगा। कुछ अकाउंट्स की ऑप्शनल फील्ड्स को यूज करना होगा। वाउचर्स के टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली हमारे पास आप लोगों के लिए उसमें 2 से 3 ऑप्शंस होंगे जो हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो सेट ऑफ सेट वाउचर टेम्पलेट्स आप कर सकते हैं। वाउचर रेप्लिकेशन फीचर का यूज किया गया है। शो एडिशनल इंफॉर्मेशन इन बॉटम ऑफ लिस्ट। सो स्टूडेंट के बारे में उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर, क्योंकि सेम नेम से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं सेक्शन वाइज भी और क्लास वाइज भी, तो उनकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए ऑन स्क्रीन ये फीचर हम यूज कर सकते हैं। एनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन टू द रेफरेंसेस। टोटल जितना अमाउंट है उसका कंप्लीट रेफरेंस बन जाए, कोई भी कंपोनेंट का अमाउंट मिस ना हो। पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर अलोंग विद मिक्स मोड। ये एक फीचर हम लोग यूज करेंगे प्राइसिंग मोड में से। कॉन्फ़िगर रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स मास्टर। तो रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल हो सकती हैं वो हमने यहाँ पर किया है। जैसे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हमारे लिए यूजफुल रहेगा, एक लिस्ट ऑफ सेल वाउचर्स, बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट, कैश एंड बैंक बुक, फी रिसिप्ट स्लिप। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलेंगी रिपोर्ट्स के अंदर। तो अब हम देखेंगे इनकी लाइव इम्प्लीमेंटेशन बिजी में। सो मूव करते हैं बिजी में हम लोग। एंड बिजी में सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है स्कूल के नेम से, राइट। फ्रेश कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे स्कूल नेम के साथ। एंड इंडिया के अंदर एक प्लस पॉइंट रहता है कि जो भी आपका एक एकेडमिक सेशन है वो सेम हो जाता है फाइनेंशियल ईयर के साथ में, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है अकाउंट्स को क्लोज करने में और एकेडमिक सेशंस को क्लोज करने में। सबसे पहले जैसे फीचर्स का पार्ट रहेगा यहाँ पर बिल बाय बिल का फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसको इम्प्लीमेंट करना है हमें आउटस्टैंडिंग और फी डिफॉल्टर्स की रिपोर्ट को मैनेज करने के लिए। सो आप लोगों को रेफर करना है, नेविगेट करना है एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशंस, फीचर एंड ऑप्शंस एंड अकाउंट्स में। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बिल बाय बिल। सो जब आप एक फ्रेश कंपनी क्रिएट करेंगे तो ये फीचर्स बाय डिफॉल्ट आपको ऑन मिलेगा, बट यस आपको इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे ही आप कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा इनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस। एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आइटम ग्रुप, मटेरियल सेंटर और नन। तो इसमें से आपको आइटम ग्रुप चूज करना है। एंड एनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन, ये भी आपको इनेबल रखना है, सो दैट किसी भी कंपोनेंट की जो फीस है वो आपकी मिस ना हो रेफरेंस बनाने की, राइट।
एक मेंटेन अकाउंट कैटेगरी फीचर है जो आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है। लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर मेंटेन अकाउंट कैटेगरी, एंड इसका कैप्शन आप लोग जरूर चेंज करेंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस, एंड कैप्शन हो जाएगा यहाँ पर सेक्शन। तो अकाउंट कैटेगरी में आप लोगों को मेंटेन करना है क्लास का सेक्शन। मल्टीपल अकाउंट एलियास, ये भी फीचर ऑन करना है इसलिए, और इसमें करना है स्पेसिफाई डिफरेंट एड्रेस डिटेल्स एंड मल्टीपल एलियास। मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, ये नेक्स्ट फीचर होगा जो आपको इनेबल करना है स्कूल मैनेजमेंट के लिए, सो दैट कि आप मोड ऑफ पेमेंट को ट्रैक कर सकें। रिसिप्ट के ऊपर रिपोर्ट्स के अंदर ये ट्रैकिंग रख सकें कि किस मोड में पेमेंट आपके पास रिसीव हुआ है, फीस आपके पास रिसीव हुआ है। सो ये फीचर्स है कुछ हमारे अकाउंट्स के साथ जो हम लोग यूज करेंगे इसमें इनेबल करके। नेक्स्ट है इन्वेंट्री सेक्शन। इन्वेंट्री के अंदर आप लोगों को आना है, सबसे फर्स्ट आएगा टैक्स सेल परचेज अकाउंट। टैक्स सेल परचेज अकाउंट, तो सेल और परचेज अकाउंट आपको मेक श्योर करना है कि आइटम लेवल पे टैगिंग रहे इनकी। यहां से फीचर ऑन करने के बाद आपको करना है यहाँ पर एंड लास्ट कुछ फीचर्स हैं जैसे मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस में आप आएंगे एंड यहाँ पर अकाउंट्स में कुछ आपको ऑप्शनल फील्ड्स कॉन्फ़िगर करनी है, सो दैट कि आप लोग एलिजिबल हो जाएं, आप लोग कैपेबल हो जाएं बिजी में स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए। सो आप लोग देख सकते हैं कैप्शंस जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं, लाइक कैटेगरी, स्टूडेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बर्थ प्लेस क्या है स्टूडेंट का, फादर नेम, फादर एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फादर एनुअल इनकम, मदर नेम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम। सो ये आपको 10 ऑप्शनल फील्ड्स यहाँ पे इनेबल करने एंड सेव करना है। सो टीम अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, लेट्स सी कि अकाउंट में स्टूडेंट प्रोफाइल को कैसे मैनेज किया गया है। सो हम मॉडिफाई कर लेते हैं एक अकाउंट को। अकाउंट नेम को हमने डिफाइन किया यहाँ पर स्टूडेंट नेम के साथ, एलियास को डिफाइन किया रोल नंबर के साथ, राइट। और इस स्क्रीन पर हमने बहुत सारे फील्ड्स का जो कैप्शन है वो बिजी में चेंज किया हुआ है। आप में से कुछ ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स को ये नोन होगा कि बिजी के अंदर फैसिलिटी होती है कैप्शंस चेंज करने की, राइट। तो हम लोगों ने वही यूज किया है यहाँ पर, कैप्शंस हमने बहुत सारे फील्ड्स के चेंज किए हुए हैं, आप लोग वेरीफाई कर पाएंगे स्क्रीन पर। ग्रुप, जो अकाउंट ग्रुप है उनको हमने डिफाइन किया एज अ क्लास, लाइक क्लास 8th 6th 7th 8th, एंड ब्रैकेट में दो ग्रुप बनाए हैं हमने, वो स्टूडेंट्स जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं और एक वो स्टूडेंट्स जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं, राइट। देन इसके बाद जो अकाउंट कैटेगरी है यहाँ पर आप सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट का किस क्लास में है, वो तो ग्रुप हो गया, और सेक्शन आपने अकाउंट कैटेगरी में दे दिया। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट का। एंड लाइक जैसे आप लोगों ने ऑप्शनल फील्ड को कॉन्फ़िगर किया है वो डेटा आपको यहाँ पर फिलअप करना है स्टूडेंट डिटेल का। कैटेगरी उनकी जर्नल है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी वो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ फिलअप करेंगे हम। बर्थ प्लेस उनका दिल्ली और कोई अदर स्टेट्स है, कोई अदर सिटी है, प्लेस है। फादर नेम, एजुकेशन फादर का, ऑक्यूपेशन उनका, एनुअल इनकम, मदर नेम, उनका एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम। एनुअल इनकम पर्पस बेसिकली ये था कि स्कूल्स के अंदर मोस्टली देखा होगा आप लोगों ने, और जनरली गवर्नमेंट्स कुछ ग्रांट्स इशू करते हैं, कुछ स्कीम्स इशू करते हैं, और वो पर्टिकुलर फैमिली इनकम के बेसिस पर चलती है। सो ये बहुत मैंडेटरी है कि आपका जो स्टूडेंट्स है वो किस इनकम के कैटेगरी में फॉल करते हैं, सो दैट उनको अकॉर्डिंगली आप लोग स्कीम और ग्रांट्स प्रोवाइड कर सके, स्कॉलरशिप्स दे सके। नेक्स्ट है मल्टीपल एलियास। मल्टीपल एलियास में सबसे फर्स्ट है एडमिशन नंबर, राइट। तो ये एडमिशन नंबर यूनिक होगा एवरी स्टूडेंट का, जो मैनुअली चल रहा होगा स्कूल के अंदर, आपको यहाँ पे फिलअप करना है एडमिशन नंबर। एंड इन केस अगर किसी स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है,
और वो किसी केयर टेकर के थ्रू या किसी गार्जियन के थ्रू, किसी कंसर्न के थ्रू टेक केयर किए जा रहे हैं, तो उन केयर टेकर, उन गार्जियंस और उन केयर कंसर्न्स की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। उनकी एजुकेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है गार्जियन का, एनुअल इनकम क्या है गार्जियन की, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन, आधार नंबर एंड गार्जियन नेम। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है, और जो पेरेंट्स की डिटेल है वो वाउचर ऑप्शनल फील्ड में आप लोग कैप्चर कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आ गया एड्रेस। स्टेट में हमने स्टेट्स को चेंज कर दिया है, स्टेट की फील्ड को बना दिया रिलीजन, राइट, स्टूडेंट कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आधार नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये सारे कैप्शंस यहाँ पर चेंज किए गए हैं बिजी में। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जेंडर स्टूडेंट में मेल है, प्रीवियस स्कूल किस स्कूल से पहले ये पास आउट है, डेट ऑफ एडमिशन, हमारे स्कूल में इनका डेट ऑफ एडमिशन क्या है, प्लेस, प्रीवियस स्कूल किस लोकेशन पे लोकेट करता है, एंड लास्ट वो किस क्लास से हमारे पास पास आउट होकर के आए थे। 7th उन्होंने लास्ट स्कूल से पास आउट किया और हमारे स्कूल में 8th में उनका एडमिशन हुआ है, और ये उनकी बैंक अकाउंट डिटेल है स्टूडेंट्स की, कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम्स को पास ऑन करने के लिए, राइट। एंड एक सेकंड चीज की स्टूडेंट की फोटोग्राफ भी हमें लिंक करनी होती है रिकॉर्ड्स के लिए। तो उनकी जो पासपोर्ट साइज फोटोज है वो आप एक सिस्टम पे डेस्क फोल्डर में कैप्चर करेंगे, और जो फोटो का नेम है वो आपको मैच कराना होगा रोल नंबर के साथ, आइदर स्टूडेंट नेम के साथ और आइदर रोल नंबर के साथ। बिकॉज ऑफ की नेम सेम हो सकते हैं और रोल नंबर यूनिक होगा, तो आप इसको यहाँ पर मैच कर सकते हैं। इनकी फील्ड्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। रोल नंबर को आप एप्लीकेशन नंबर की जगह लेके जा सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर को आप रोल नंबर की जगह लेके जा सकते हैं। सो डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर। सेव करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट प्रोफाइल, राइट। अब इनका एक डेटा हमें कैसे मिल सकता है हमारे यूज के लिए, स्कूल के यूज के लिए। यहाँ पे आपको लेना है स्टूडेंट प्रोफाइल, ग्रुप ले लिया स्टूडेंट्स, एंड आप देख सकते हैं एक सिंगल स्क्रीन पे कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, जिसे आप एक्सेल में, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। क्लास वाइज भी निकाल सकते हैं इनको, और कंप्लीट स्टूडेंट की डिटेल भी एक साथ निकाल सकते हैं, राइट। आपकी जो भी क्वेरीज है वो प्लीज आप Q&A में ड्रॉप कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं हमें चैट बॉक्स में। हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं वो डेफिनेटली टेक केयर करेंगे आपकी क्वेरीज को। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेस को फॉलो करना। तो सबसे पहले हमें करना है फीस को ड्यू, राइट। एवरी मंथ की जो फर्स्ट डेट है उसको हमें फीस को ड्यू करना है। तो हम चलेंगे फीस ड्यू करने के वाउचर के लिए। बेसिकली ये सेल वाउचर है जिसको हम यूज कर रहे हैं फीस को ड्यू करने के लिए बिजी में, राइट। सो यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आप फर्स्ट टाइम जो फी के कंपोनेंट्स है किसी स्टूडेंट के, जैसे आपने डेट लिया, राइट, स्टूडेंट। अब क्योंकि आपने अकाउंट मास्टर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनका रोल नंबर शो हो रहा है प्लस इनकी क्लास शो हो रही है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं फर्दर डिटेल के साथ, तो फादर नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर ये बॉटम में आपको मिल जाएंगे एवरी स्टूडेंट के, राइट, इस तरीके से। सो यहाँ पर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, रिमार्क्स आ गए, किस मंथ की फीस यहाँ पे ड्यू की जा रही है, एंड ये सारे फी कंपोनेंट्स आ गए। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, और जो भी एक अमाउंट था क्लास के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो हमने यहाँ पर अमाउंट दिया और इसको सेव कर दिया, राइट। अब क्वेश्चन रेज हुआ सर ये तो हुई एक स्टूडेंट की बिलिंग, एक स्टूडेंट की फीस ड्यू, हमें करनी है पूरी क्लास की या पूरे स्कूल की। तो जनरली ये देखा गया है कि क्लास वाइज फीस का डिफरेंस होता है, कंपोनेंट सेम हो सकते हैं बट इनके जो चार्ज ये वेरी कर जाते हैं क्लास टू क्लास, राइट। एक क्लास में 4000 कंप्यूटर फीस है, सेकंड किसी क्लास में यही 4200 हो सकती है या 3600 हो सकती है। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हमने एक फीचर यूज किया था बिजी में, कॉन्फ़िगरेशन पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर।
सेल पर जाएंगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 6 को सिलेक्ट किया विदाउट ट्रांसपोर्ट, हमने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया पार्टी ग्रुप आइटम वाइज। अब जो जो कंपोनेंट इनकी फीस के लिए यूज हो रहे हैं उनके प्राइस हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए। अब ये जो प्राइस है ये पर्टिकुलर पूरे ग्रुप के लिए हो गए, मीन्स 6th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं और विदाउट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के हैं उनकी फीस यही रहने वाली पर स्टूडेंट, राइट। तो ये हमने यहाँ पे प्राइस देके सेव कर दिया। इसका बेनिफिट ये हुआ कि जैसे ही आपने यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट किया, राइट, इनके कंपोनेंट्स यहाँ पे पिक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। इनके कंपोनेंट यहाँ पे पिक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ट्रांसपोर्ट फीस था 1200 आ गया, ठीक है। इसको हमने सेव किया एंड ये आया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी इंप्लीमेंटेशन का। यहीं से हमारी सारी रिसिप्ट्स रिपोर्ट्स मैनेज होंगी, मेंटेन होंगी। दिस इज कॉल्ड बिल बाय बिल फीचर ऑफ बिजी। तो आपको इंप्लीमेंटेशन आपने किया था, जो रेफरेंसेस हैं वो आइटम ग्रुप के बेसिस पे बनेंगे, राइट। हमने रेफरेंसेस बिल बाय बिल में सब फीचर ऑन किया था, जो भी रेफरेंसेस हैं वो आइटम ग्रुप पर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन सारे ग्रुप्स का, उन सारे कंपोनेंट्स का एक एक रेफरेंस यहाँ पे जनरेट हो गया है, राइट। और इसको हमने कर दिया ओके। ग्रुप ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट डाउन होकर के आ रहा है और इनके अमाउंट और इनकी ड्यू डेट आ रही है, ठीक है। अब ये हो गया फीस को ड्यू करने का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको बाकी सारी क्लास के लिए करना है। बहुत ही इजी है, एक स्टूडेंट का आपने कर दिया। आप सिंपली बिजी में जाइए, कॉपी करिए F12 की और यहाँ पे जाइए रेप्लिकेट वाउचर, सिंगल वाउचर डिफरेंट अकाउंट, राइट। यहाँ पे आप आएंगे सेट अकाउंट्स फॉर विच वाउचर आर टू बी जनरेटेड। अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट किया क्योंकि हमें क्लास को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने ले लिया क्लास 6। शो लिस्ट, 2 स्टूडेंट हैं अभी इस क्लास में, सिलेक्ट ऑल किया हमने। किस डेट पे इन वाउचर को रेप्लिकेट कराना है आपको, आपने कहा 1 मई, ठीक है। 1 मई को ये जो वाउचर है ये सेम आपका जनरेट हो जाएगा। रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन डन। एंड अब आप रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर 1 मई, 1 मई, इस तरीके से, राइट। आप देख सकते हैं दोनों वाउचर ऑटोमेटिकली पास हो गए दोनों स्टूडेंट्स के लिए और सेम फीस आ जाएगी। तो एंड प्लस पॉइंट ये कि रेफरेंस भी यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएंगे, वाउचर्स को मॉडिफाई करने की नीड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई फीस ड्यू। फीस ड्यू के बेसिस पर अब हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। सबसे पहले मिलेगा, देखिए, फीस ड्यू वाउचर रेप्लिकेशन। ये तो अभी अभी जस्ट हमने यूज किया है रेप्लिकेशन, राइट। एंड प्लस यहाँ पर आ जाएंगे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं हमने जो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफॉल्टर लिस्ट में जाइए, ग्रुप ऑफ अकाउंट, बिल वाइज लिया आपने, रोल नंबर वाइज। यहाँ पे आप कंप्लीट स्टूडेंट्स, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा भी निकाल सकते हैं और क्लास वाइज भी ले सकते हैं। तो हमें चाहिए था क्लास 6 का, ठीक है। टाइप ऑफ एंट्रीज पेंडिंग दिखा दी जाए। 1 मई से लेकर के 31 मई तक जिन लोगों की भी फीस है वो हमें पता लग जाए कि वो ड्यू है या रिसीव है। ये देखिए, तो हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई कि दीपक और करण की दोनों की जो फीस है वो अभी यहाँ पर ड्यू हो चुकी है। आप ड्यू के कॉलम में देखेंगे तो वाई लिख करके आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे कि रिसीव, तो रिसीव में अभी एडजस्टमेंट अमाउंट 0 शो कर रहा है। दैट मीन्स कि फीस अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो एक तो ये आपको पता लग जाएगी, इससे आप ये ट्रैक कर सकते हैं किन स्टूडेंट्स की फीस आ गई है और किन स्टूडेंट्स की फीस अभी पेंडिंग है। आप रिपोर्ट को फर्स्ट लेवल पर ही शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पेंडिंग, ड्यू और ऑल क्लियर, राइट। ऑल क्लियर के अंदर वो स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे जिनकी फीस आपने रिसीव कर ली है। तो एडजस्टमेंट के कॉलम्स में आपको अमाउंट मिल जाएगा और डेट मिल जाएगी। अब इन्हीं स्टूडेंट्स की एक रिसिप्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा 28 मई,
तो हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर को रेफर करना है और स्टूडेंट लेना है हमें करण प्रताप, राइट। अमाउंट में आप लोगों को 0 रखना है, आपको नोन नहीं है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग कितनी फीस है, राइट। तो आपको 0 छोड़ देना है, एंटर करना है और बिल बाय बिल पे करना है एडजस्ट। अब आप जैसे एडजस्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ना ड्यू डेट आ रही है कि ये 5th मंथ की फीस है या और किसी पहले वाले मंथ की। जैसे इनकी फीस अभी जुलाई में भी आ रही है, आप देख सकते हैं 1 जुलाई की फीस आ रही है। तो अभी हम जो है मई मंथ की फीस रिसीव कर रहे हैं, मई मंथ के सारे रेफरेंसेस सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे एडजस्ट कराएंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर फी, सेकंड है हमारा डेवलपमेंट फी, थर्ड कंपोनेंट है हमारा सिक्योरिटी फी, फोर्थ कंपोनेंट है हमारा कोचिंग, फिफ्थ है हमारा यहाँ पे अदर एक्टिविटीज एंड लास्ट है हमारा 6 ट्रांसपोर्ट फीस, राइट। यहाँ पे जो भी टोटल अमाउंट आएगा सारे कंपोनेंट्स का आप ओके करेंगे तो बाहर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट आया इंस्ट्रूमेंट टाइप, मींस मोड ऑफ पेमेंट क्या है। देन आपने कहा ई पेमेंट है, पेटीएम हो सकता है, फोन पे हो सकता है, जो भी हो, राइट। HDFC बैंक है या पेटीएम है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। इसको आप सेव करेंगे। ये रिसिप्ट की एंट्री स्टूडेंट वाइज इसीलिए करने की जरूरत है बिकॉज सभी स्टूडेंट्स की या एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स की किसी भी सेम डे फीस आप रिसिप्ट नहीं कर सकते या नहीं होती प्रैक्टिकल, राइट। डे वाइज होती है, कोई 20 को फीस दे रहा है, कोई 25 को दे रहा है, कोई नेक्स्ट मंथ फीस दे रहा है। तो जैसे जैसे फीस आती जाएगी आप लोगों को मींस ऑपरेटर्स को एंट्री करनी होगी। देन यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट रिसिप्ट, फी एक्नॉलेजमेंट, एंड यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं ये स्कूल की जो रिसिप्ट है फीस रिसीव होने के बाद किस कंपोनेंट में कितने पेमेंट आया है, मोड ऑफ पेमेंट ई पेमेंट है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी, नेम, एडमिशन नंबर, क्लास एंड सेक्शन, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फी पीरियड, कौन से पीरियड की फीस है, मई की 5th मंथ की, राइट। ये आप शेयर कर सकते हैं उनको बिजी से डायरेक्टली, एसएमएस के थ्रू भी, ईमेल के थ्रू भी, और व्हाट्सएप एपीआई अगर इंटीग्रेट करा लेते हैं स्कूल के कस्टमर्स तो वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कस्टमर्स। तो फी ड्यू करा हमने, रिसिप्ट्स किया, एक डिफॉल्टर्स का लिस्ट हमने रेफर कर लिया। अब लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कलेक्शन समरी। डे एंड पे देखना है कि किस किस मोड में कितना कलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डेट्स आ रही हैं अभी यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर, अप्रैल एंड मई मंथ की, और किस क्लास की फीस आई है, कितने किस मोड में आई है और कितने अमाउंट की आई है। अगर सेम डेट पे ज्यादा फीस आएंगी तो वो यहाँ पे एंट्रीज को प्लस ऑन करता जाएगा रिपोर्ट में। तो आप डे एंड पे टैली कर सकते हैं कि आज टोटल 11,000 की कलेक्शन थी, राइट, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा फी कलेक्शन समरी। अब फीस का रजिस्टर देखना है हमें, लेट्स से कि क्लास 8 का देखना है। तो क्लास 8 में आपको ये पता लग जाएगा कि एक शिवम वर्मा स्टूडेंट है, उनकी अप्रैल की फीस ड्यू हो गई थी, किस मंथ की फीस उनकी ड्यू नहीं हुई है ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाई मिस्टेक अगर किसी स्टूडेंट की फीस ड्यू करना रह गया है तो आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं। कंप्लीट ईयर की फीस यहाँ पे पता लग जाएगी एवरी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पार्टीज में एक बार ले लेते हैं हम सिलेक्ट करके स्टूडेंट। अभी इसमें डमी डेटा है, स्टूडेंट कम है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं अभी, ठीक है। किस मंथ में किसकी फीस ड्यू हुई है, कौन से मंथ में रह गई है, यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। अब एक पॉइंट आया, ड्यूरिंग द ईयर कोई डिटेल्स अगर अपडेट हुई है किसी स्टूडेंट की तो वो कैसे की जा सकती है बल्क में। वन बाय वन करना इजी है, आप लेजर ओपन करेंगे डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। बल्क में अगर करनी है तो मॉडिफाई स्टूडेंट प्रोफाइल, एंड यस ये जो टूल है ये टूल आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ईयर एंड पर जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्लासेस को चेंज करने की,
राइट। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, दो मेथड है क्लासेस को अपडेट करने के लिए, क्योंकि जैसे एकेडमिक ईयर क्लोज होगा स्टूडेंट अपग्रेड करेगा नेक्स्ट क्लास में। सो एक तो तरीका है कि आप एक अकाउंटिंग ग्रुप नया बनाएंगे और उसका नाम देंगे पास आउट स्टूडेंट बैच 2023-24, राइट। अकाउंट ग्रुप ऐड, यह ग्रुप बना दिया अकाउंटिंग का। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इस टूल को यूज करना है, मॉडिफाई स्टूडेंट प्रोफाइल, सिलेक्ट फील्ड पे जाना है, सेव। फॉर एग्जांपल क्लास 8th अभी हमने इस डेटा में लास्ट बनाया हुआ है, 8th वाले स्टूडेंट को हम अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे 12th के मान लेते हैं, ठीक है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप 8th आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 12th आ रहा है तो हमें क्या करना है, ये स्टूडेंट पास आउट हो गए, अब यहाँ पे इनका ग्रुप अपडेट करना है। तो ग्रुप यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास आउट स्टूडेंट का, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स तो पास आउट कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस आपको यहाँ पर 10 टाइम्स करनी पड़ेगी, मींस जितनी क्लासेस हैं क्लास वाइज प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर एक्सेल में कंप्लीट डेटा लेकर के आप वन शॉट में भी इसको कर सकते हैं। तो ये चॉइस होगी स्कूल मैनेजमेंट पर, वो कैसे डेटा को मेंटेन करना चाहते हैं। सॉल्यूशन ये होगा कि 12th वाले बच्चे स्टूडेंट्स आपके चले जाएंगे पास आउट वाले ग्रुप में, जो 11th वाले हैं वो आ जाएंगे 12th वाले के ग्रुप में, 10th वाले आ जाएंगे 11th वाले ग्रुप में। मींस एक एक ग्रुप अपग्रेड होता चला जाएगा, उनकी क्लासेस अपग्रेड होती चली जाएंगी। तो पहली बार तो आप सारे स्टूडेंट्स को अपग्रेड कर देंगे, और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, दोबारा कंटिन्यू करने, लेकिन उनकी काउंटिंग कम होगी कंपेयर टू पासिंग वालों के, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट जो आपके फेल हो जाते हैं किसी क्लास में, उनको वापस मॉडिफाई करके आप प्रीवियस क्लास के ग्रुप में लेकर के आ सकते हैं। तो बेसिकली एक तो तरीका ये है कि आप लास्ट में एक ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्लासेस को अपग्रेड करते जाएंगे वन बाय वन, और सारे स्टूडेंट्स आपके अपग्रेड कर जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। और जैसे आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, आपका फाइनेंशियल ईयर भी, एकेडमिक ईयर भी चेंज हो जाएगा उसी के साथ। ये तो हुआ सॉल्यूशन आपका क्लास को अपग्रेड करने का। ठीक इसी तरह अगर कोई डिटेल और डेटा आपको बल्क में अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल अकाउंट कॉन्टैक्ट आपको अपडेट करना है, तो यहाँ से अकाउंट कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किया, सेव कर दिया आपने, लोड मास्टर्स, और किसी एक क्लास का करना है। तो यहाँ पे आप ये डेटा अपडेट कर सकते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट इंग्लिश आ रहा है, या इंग्लिश मतलब मीडियम, वहां पर कॉन्टैक्ट की, यहाँ पर कॉन्टैक्ट की फील्ड है, बट स्टूडेंट मास्टर में मीडियम है। तो इस काम को करते हुए थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेना होगा, मेक श्योर करना होगा कि आपने सही फील्ड सिलेक्ट करी है। जैसे अगर स्टूडेंट प्रोफाइल को आप मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट के अंदर ठीक है इंग्लिश लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन था, ठीक है। तो डेट ऑफ एडमिशन अगर किसी की चेंज है 15th ऑफ, राइट, यहाँ पर दोबारा हम लोड कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, तो किसी की डेट ऑफ एडमिशन अपडेट करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। वन बाय वन करना है, इजी है, अकाउंट को मॉडिफाई करिए, स्टूडेंट प्रोफाइल को आप कर दीजिए। बल्क में करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट प्रोफाइल डेटा वन शॉट में अगर निकालना है, तो ये रिपोर्ट हम ऑलरेडी रेफर कर चुके हैं, वन मोर टाइम्स एक बार देख लेते हैं हम इसको। यहाँ से आप वन शॉट में सिंगल क्लिक के ऊपर ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का कंप्लीट डिटेल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसको आप एक्सेल में CSV के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। मीन्स जितना डेटा हमने यहाँ पर अकाउंट मास्टर में सेव कराया, कैप्चर कराया, वो सारा डेटा आपके पास कॉलम वाइज एक्सेल में अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट आ जाता है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो इस पूरे वेबिनार की प्लस इस डेटा की खूबसूरती है, और वो ये कि विजी के अंदर आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स
सर्टिफिकेट्स और फॉर्म्स इजीली जनरेट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एडमिशन फॉर्म। किसी स्टूडेंट का अगर एडमिशन फॉर्म जनरेट करना है तो वो कैसे होगा और किस तरीके का उसका व्यू आएगा, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड एडमिशन फॉर्म है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये डिटेल आ गई है यहाँ पर लेटर हेड स्कूल के एडमिशन फॉर्म की। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, टेलीफोन नंबर, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, नेशनलिटी, क्लास ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन, राइट। लास्ट स्कूल अटेंडेड, परमानेंट एड्रेस फॉर ऑफिस यूज ओनली। लास्ट में आप ये ऑफिस यूज के लिए इसको ब्लैंक रख सकते हैं। तो ये एडमिशन फॉर्म है जो जनरेट हो जाएगा बिजी से। इसी स्टूडेंट के लिए एडमिशन ऑर्डर फॉर्म से पहले सम टाइम क्या होता है, जैसे अप्रोच लगती है या कोई नोन टू पर्सन होता है, वहां से आप प्रिंसिपल से ऑर्डर ले आते हैं या एजुकेशन ईओ से ऑर्डर लेके आते हैं, तो ये एडमिशन ऑर्डर भी जनरेट हो जाएगा बिजी में। इसमें बेसिकली स्टूडेंट की कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी जिसके ऊपर प्रिंसिपल या एजुकेशन ऑफिसर आपको सिग्नेचर करके प्रोवाइड करेंगे और इस बेसिस पे स्टूडेंट का एडमिशन स्कूल में हो जाएगा। तो एडमिशन ऑर्डर हो गया, एडमिशन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है। स्कूल से अगर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या बर्थ डेट का कंफर्मेशन चाहिए स्टूडेंट का, तो वो भी आप ले सकते हैं। स्कूल अपने लेटर हेड पे ये सर्टिफाइड कर देगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ उनके स्कूल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है। यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर, डेट ऑफ इशुएंस आ जाएगा, राइट, डेट के साथ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा स्कूल का, आप लोग इजीली देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, इन केस की मिड ऑफ द टर्म कोई स्टूडेंट स्कूल लीव कर जाता है तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसमें इनकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। लीविंग सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रिलीजन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स एंड वर्ड्स, बर्थ प्लेस, राइट, नेम ऑफ प्रीवियस स्कूल, डेट, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएंगी। कुछ अगर फील्ड्स यहाँ पे ब्लैंक है तो वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है बेसिकली, राइट। लिविंग परफॉर्मा, लिविंग सर्टिफिकेट इशू होने से पहले एक लिविंग परफॉर्मा इशू किया जाता है। उसमें डिटेल्स वेरीफाई की जाती हैं स्टूडेंट से या उनके गार्जियन से कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर जो भी डिटेल्स प्रिंट आउट होंगी वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए या करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और एक काइंड ऑफ एनओसी भी है कि स्कूल की तरफ स्टूडेंट का कोई भी ड्यू पेंडिंग नहीं है। यहाँ पर है ना ड्यूज डिटेल, अगर कोई भी डिटेल्स पेंडिंग नहीं है तो अकाउंट से, कलेक्शन टीम से यहाँ पर एनओसी रिसीव हो जाएगी। तो ये हो गया स्कूल लिविंग आपका परफॉर्मा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा, ये भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ मिलेगा लेटर हेड पर। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। विशाल भारती पब्लिक स्कूल पास द क्लास 8th examination of final term examination March 23. The date of birth as per the record general register of the school is this, एंड यहाँ पे प्रिंसिपल सिग्नेचर, क्लास टीचर सिग्नेचर इस सर्टिफिकेट को वैलिड कर देंगे। नेक्स्ट आया स्टूडेंट का आईडी कार्ड। तो स्टूडेंट का आई कार्ड भी आप प्रिंट आउट यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट का आई कार्ड भी प्रिंट आउट किया जा सकता है बेसिस से। सेकंड आया यहाँ पर टीचर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। टीचर, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी मैनेज करने होते हैं, सो टीचर्स का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई टीचर यहाँ से लीव आउट कर रहा है स्कूल से तो उनको सिग्नेचर सॉरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करना होता है, राइट। इन्होंने हमारे यहाँ पर किस डेट से किस डेट तक वर्किंग की है, एज अ क्लास टीचर यहाँ पे किया है, पीजीटी किया है, टीजीटी किया है, राइट, नेम, और यहाँ पर ये सारी चीजें वैलिड हो जाएंगी प्रिंसिपल सिग्नेचर के साथ, साइन और स्टैम्प के साथ। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। एंड टीचर का आई कार्ड अगर प्रिंट करना है तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी, और ये हो जाएगा ग्रुप, यहाँ पे टीचर्स नेम आ गया, फोटो आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स
प्रिंट आउट कर सकते हैं बिजी से। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, मार्कशीट इशू करनी है अगर किसी को, तो मार्कशीट कैसे मैनेज करेंगे? ईयर एंड पे आप जाएंगे, जो जो स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं, जो फेल हैं, उनकी मार्कशीट तो इशू करनी है। तो यहाँ पर मार्कशीट आपको 1 बाय 1 बनानी होगी, बिकॉज ऑफ मार्क्स सबके अलग अलग होंगे, राइट? या फिर डेटा अगर एक्सेल में मेंटेन किया हुआ है तो वहां से इंपोर्ट किया जा सकता है इजीली, नो प्रॉब्लम, वो भी पॉसिबिलिटी है। एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, सर 1000 स्टूडेंट्स है तो क्या 1000 एंट्रीज करनी है? नहीं, डेफिनेटली नहीं करनी। आप लोग अगर डेटा एक्सेल में कहीं मेंटेन कर रहा है स्कूल का मैनेजमेंट, तो उसको इंपोर्ट करा सकते हैं बीसी में। तो ये कुछ ऑप्शनल फील्ड्स हैं, रिपोर्ट मार्कशीट बनाते हुए आपको फिलअप करनी है। बेसिकली ड्रॉप डाउन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है? 2023-4 का बैच था, 24-5 का था, 22-23 का था, ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा। जनरल बिहेवियर, अगेन इन सारी चीजों के यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएंगे, देखिए, बस आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, स्कूल कितने दिन ओपन हुआ, कितनी अटेंडेंस आई स्टूडेंट की, फाइनल रिजल्ट क्या है, पास या फेल, पोजीशन उन्होंने क्या अचीव करी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो यहाँ पे राइट डाउन होगी। कोई भी एक्स्ट्रा रिमार्क्स है यहाँ पे राइट डाउन किया जा सकता है, राइट? हिंदी आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ गए सारे उनके, ठीक है? सब्जेक्ट्स के साथ ही आपको ये भी बताना है एवरी सब्जेक्ट में कि क्या इस सब्जेक्ट में ये पास है या इस सब्जेक्ट में ये फेल है, ठीक है? इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन और हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आइटम मास्टर के अंदर भी आप लोगों को ऑप्शनल फील्ड का यूज करना है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स आपको मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट पर प्रिंट आउट होकर के मिलेंगे। आइटम मास्टर में ऑप्शनल फील्ड यूज करनी है, कैप्शन है टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स, और ये हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है, ठीक है? ये डेटा फीड करने के बाद आप इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं, और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है बीजी में सेल रिटर्न वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे 1st to 8th की मार्कशीट एक जैसी सेम हो सकती है, नर्सरी टू प्री नर्सरी सेम हो सकती है, मिड टर्म की मार्कशीट का फॉर्मेट अलग हो सकता है, मिड टर्म 1st to 8th मिड टर्म, तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, राइट? एक प्रीव्यू देख लेते हैं हम जो अभी हमने जनरेट किया है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। फाइनल टर्म एग्जामिनेशन मार्कशीट, स्टूडेंट नेम, आईडी, क्लास, डेट ऑफ इशू, डेट क्या है, पास और फेल है, सब्जेक्ट्स आ गए, टोटल मार्क्स 100 आ गए क्योंकि आपने ऑप्शनल फील्ड में मेंशन किया था, पासिंग मार्क्स आ गए 33, अगेन ऑप्शनल फील्ड का पार्ट था, ऑब्टेन मार्क्स आपने जो वाउचर बनाया है सेल्स रिटर्न का उसको एंटर करते हुए यूज किया है, एंड यहाँ पर रिमार्क्स आ गए आपके एवरी सब्जेक्ट के कि ये पास है या फेल है, एंड यहाँ पर ग्रेडिंग है, आप देख सकते हैं। पोजीशन जो आप राइट डाउन करेंगे यहाँ पोजीशन आ जाएगा, सेकंड पोजीशन है, और ये ग्रेडिंग आ गई इनकी। जनरल बिहेवियर, पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ अटेंडेड, कंप्लीट डिटेल्स आ गई, एंड लास्ट में क्लास टीचर रिमार्क्स आ गया। विकास शर्मा इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कांग्रेचुलेशन ऑन हिज अकम्प्लिशमेंट। इसको आप प्रिंट आउट करके इशू कर सकते हैं स्टूडेंट को, उनके गार्जियंस को, एंड प्लस इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। तो इसकी जो एंट्री है वो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा मैनेजमेंट आपका स्कूल का, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बिजी के साथ हो सकती थी अभी तक हमने एक बेटर वे में ट्राई किया है इम्प्लीमेंट करने का, उन सभी सेट ऑफ फीचर्स को यूज करके। एंड आई होप कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस, ये सारे यूजेस आपको मार्केट में एक नया स्कोप, नया बिजनेस ट्रेड प्रोवाइड करेंगे, और आपकी हेल्प करेंगे बिजी को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने में मार्केट के अंदर। सो फॉर्मली हमारा जो वेबिनार है स्कूल मैनेजमेंट को लेकर के वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू join this webinar and giving your precious time to us. And now the time is for Q&A, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स का टाइम है ये। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन।